हाय स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ रोहित है। रोहित का पहले मेरे साथ टेस्टिमोनियल बना हुआ है, अब 1.5 साल बाद आज फिर बन रहा है टेस्टिमोनियल। और उसका एक ही रीजन है कि इनकी एक और जॉब लग गई है 85% सैलरी हाइक पे। तभी मैं कहता हूं कि भाई आप पेशेंस रखो। इनकी भी 16,000 सैलरी लगी थी जब ये ज्वाइन करे थे। उसके बाद इनकी उस कंपनी में भी काफी सैलरी बढ़ गई और फिर उस लास्ट सैलरी से 85% और सैलरी हाइक पे इनका एक जापानीज एमएनसी में जॉब लगी है। तो आज इनसे खुद डायरेक्टली बात करेंगे। तो जो सत्यम जिसका हमने अभी एलएनटी का था वो भी आप ही के आसपास बैच का था ना, फ्रेंड ही था ना आपका? हाँ, सेम बैच का ही था। ठीक है, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रोफाइल है, कहाँ से हैं आप, कब आए आरवीएम, फिर कौन सी कंपनी में काम किया, ऑल दीस थिंग्स। हेलो एवरीवन, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैंने डिप्लोमा और बीटेक किया है मैकेनिकल में। उसके बाद 3 इयर्स, 3 साल किया होगा ना आपने? ठीक है, ओके। उसके बाद मैं 21 बैच का पास आउट हूँ। उसके बाद मैं 2022 में फरीदाबाद आया। ठीक है। फिर मैंने आपका इंस्टीट्यूट के बारे में सुना था, रिसर्च की थी, यूट्यूब से मुझे पता चला था। फिर मैंने 2022 में यहाँ पे ज्वाइन किया था सर। उसके बाद मेरी भाटिया लॉ में प्लेसमेंट हुई थी आरएम कैट के थ्रू। ठीक है। फिर वहाँ मैंने 1 साल 8 महीने काम किया। ठीक है। अभी करंट वहीं वर्किंग हूँ। वहाँ मेरा रोल था डिजाइन एंड डेवलपमेंट में, जीटी स्टार्टिंग। उसके बाद तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट होता क्या है, किसी को समझाएं कि भाई फर्स्ट जॉब लगी है, क्या काम कराते हैं डिजाइन में जनरली? डिजाइन कोई भी पार्ट है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, पहले वो डिजाइन होता है। और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डिजाइन कंपलसरी एक डिपार्टमेंट है। मैं भाटिया लॉ में कैड डिजाइन इंजीनियर लगा था। वहाँ पे सर फोर्जिंग इंडस्ट्री में जो डिजाइन के प्रोसीजर होता है उसमें कंट्रीब्यूट रहता था मेरा। अच्छा, 100% तो नहीं, सीनियर की हेल्प चाहिए होती थी। वहाँ मैं, अरे आपकी फर्स्ट जॉब थी ना? फर्स्ट जॉब थी सर। अच्छा, ठीक है। वहाँ सर 2D से लेके डाई डिजाइन तक और प्रोडक्शन को भी देखना होता था। क्या डिफेक्ट आ रहे हैं अच्छा फोर्जिंग में, तो ये सब जो जॉब रोल था। और सर और कैड सॉफ्टवेयर पे तो काम होता ही था। उसके बाद एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे भी काम करते थे। अच्छा, तो वो भी सिखा दिया था आपको? यस सर। अच्छा, उसकी भी मतलब कुछ गेन करने को भी मिला कंपनी ने आपको? हाँ, उसमें मैकेनिकल की इन डेप्थ नॉलेज हुई मुझे। और उसके बाद सर फिर मेरा प्लेसमेंट हुआ। नहीं, अब जैसे वहाँ का ओवरऑल कितने घंटे काम करते थे वहाँ पे? सर जनरली डिजाइन एंड डेवलपमेंट में वो डिपेंड करता है कंपनी पे, वर्किंग डेज क्या है, 5 डे 6 डे जो भी है। आपका 6 डे था? मेरा 6 डे था सर। अच्छा, उसमें मेरी टाइमिंग थी 9 to 5। ठीक है, दैट इज गुड, दैट इज अ गुड टाइमिंग। और संडे ऑफ होता था। संडे ऑफ होता था, ठीक है। तो अब आपने आगे फिर, ठीक है, 1-1.5 साल हो गया काम करते हुए, स्विच करने का सोचा, तो और आपने कहाँ फिर इंटरव्यूज दिए, कितनी नई कंपनीज में इंटरव्यू दिए? सर मैं ट्राई तो काफी जगह करा था, कुछ टाइम बात भी नहीं बनी थी। मैं लिंक्डइन पे देखता था, naukri.com पे, वहां से उनकी मेल आईडी मेल भी करता था। फिर कुछ टाइम बाद मुझे कॉल आने लगे। अच्छा, अभी कौन सी कंपनी में हुआ आपका? अभी सर मेरा हुआ है प्रोटीरियल ग्रुप में। इसका पहले नाम था हिटाची मेटल्स। ओके, प्रोटीरियल ग्रुप, जापानीज एमएनसी सर। ठीक है, कहाँ पे है ये? नीमराना में है सर। अच्छा, जापानीज जोन में। तो ये जब आपने जॉब ढूंढी उसके बाद मेरे को थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस का बताइए। जैसे सत्यन से भी मैंने पूछा भाई एमएनसी में क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या प्रोसेस है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक अच्छा रिज्यूम बनाना चाहिए। उसमें जो आपका, अगर आपको 1 से 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, तो उसके अंदर आप अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो अच्छे से, उसको डिस्क्राइब करो एक किसी सीनियर से या मैनेजर रेज्यूमे चाहिए बेसिकली अपने को। उसको ठीक है, वेरीफाई करवाओ। उसके बाद सर मैंने मेल किया था तो उनका मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ। ओके, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कॉल आया उनकी तरफ से, टेलीफोनिक हुआ। अच्छा, एचआर ने लिया था कि टेक्निकल ने लिया था? टेक्निकल हेड ने किया था सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो क्लियर हो गया था। फिर उन्होंने लगभग वहां सारा क्लियर हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया। क्या क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ आइडिया छोटा मोटा कि क्या पूछा? सर एक्सपीरियंस वालों के लिए बोलना चाहूंगा मैं कि जीडीएनटी हम सिंबल से याद कर लेते हैं कि 14 होते हैं। उसमें सर इन डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए, डेफिनेशन स्ट्रेटनेस है तो क्या है, कैसे मेजर होता है। अब यूं नहीं बता सकते ना सर, सिंबल इतने होते हैं, उनकी थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए। सब सिंबल याद कर लेते हैं बस, दैट इज द प्रॉब्लम। और 2D ड्राइंग में उनका यूज करना भी आना चाहिए। ठीक है। और सर मेरे से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूछा था जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। जिस करंट जो मेरी कंपनी उसके प्रोसीजर के बारे में पूछा था, मेरा जॉब रोल क्या था, डिपार्टमेंट तो जो काम किया वो पूछते हैं सारी चीजें। ठीक है, फिर कुछ टेस्ट भी लिया था वहाँ पे जाकर? सर अप्रोक्स मेरा टेलीफोनिक अच्छा गया था। उन्होंने फिर मुझे एक स्किल टेस्ट के लिए बुलाया था नीमराना। अच्छा, ठीक है। फिर डेट दी थी, उस दिन मैं गया। फिर स्किल टेस्ट में सर उनके जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने मेरे को वो टास्क दिए। अप्रोक्स 10 to 12 टास्क होंगे वो। मैंने परफेक्टली डन कर दिए सारे। ठीक है। फिर मेरा
उन्होंने एचआर में सर फीडबैक दिया मेरा। कितने सारे राउंड है, पहले टेलीफोनिक हुआ, फिर स्किल टेस्ट में भी अच्छा खासा 2-3 घंटे लगा दिए होंगे इन लोगों ने। हाँ अप्रोक्स। उसके बाद एचआर राउंड हुआ। एचआर राउंड हुआ, ठीक है। तो इनकी सैलरी जो है, देखिए एमएनसी कंपनी है, वी कैन नॉट शेयर द सैलरीज एग्जैक्टली, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, ये आके खुला नहीं बोल सकते। बट जो आपकी ज्वाइनिंग शुरू की सैलरी थी उससे एटलीस्ट 3 टाइम्स तो हो जाएगी आपकी सैलरी। एक डिसेंट अमाउंट है। डिसेंट अमाउंट है, ठीक है ठीक है। और बट और इसमें वर्किंग डेज कितने हैं? 5 डे वर्किंग है सर। 5 डे वर्किंग है, तो सैटरडे संडे फ्री है? हाँ सर, कैंटीन फैसिलिटी, बस फैसिलिटी सब है। अच्छा, तो बस फैसिलिटी अगर नीम राणा में रहते हैं तो वहां से बस, कैंटीन, 5 डे वर्किंग, तो बहुत इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ पर्क्स, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली अब जैसे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा लगता है भाई 17-18 हजार पे लग जाती है, उनको लगता है हमने इंजीनियरिंग करी 18 हजार पे, तो आगे क्या होगा भाई? आपकी भी तो 16 पे लगी थी ना जॉब। yes, तो एग्जैक्टली ग्रोथ का क्या फंडा है बेसिकली, कितना मिनिमम काम करना चाहिए ताकि कंपनी आपको एक अच्छी सैलरी ऑफर करने लग जाए? सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंकफुल हूँ आरवीएम कैड का कि मुझे एक स्टार्ट मिला था। वो स्टार्ट इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, तो सर मुझे भी लगता था स्टार्टिंग में कि पहले खुशी थी कि जॉब लगी, उसके बाद फिर ऐसा भी टाइम आया कि एक सर्वाइव नहीं हो पा रहा। हाँ, वो थोड़ा कम पढ़ने लग जाते हैं, फिर वो 17-18 हजार की डेली बेसिस पे, फिर डिमोटिवेशन भी आया सर। उसके बाद थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है टाइम से। ट्राई और मिनिमम एक्सपीरियंस कितना? एक भाई आपने भी 1.5 साल तो काम किया ना वहाँ पे, 1.5-2 कितना साल काम किया आपने? सर मैंने 1 साल 8 महीने। हाँ, तो 2 साल ऑलमोस्ट आपने काम किया, तो मिनिमम वही है। मैं सबको बोलता हूँ कि 2-2 हजार के चक्कर में बच्चे जॉब चेंज कर देते हैं, वो करना बहुत खतरनाक है। सर एक चीज कहना चाहूंगा मैं कि अगर आपको 1 साल तो एटलीस्ट करो ही करो, अगर उसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो स्विच करो, वरना मिनिमम 1.5 साल 2 साल मिनिमम, क्योंकि एक प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। और इधर भी जब आप काम करोगे 2 साल 3 साल, उसके बाद और अच्छा जंप मिलता है। जल्दी जल्दी छोड़ते जाओगे और रेज्यूमे में अगर आपने 5 साल में जैसे 6 कंपनियां चेंज कर ली, तो कोई बड़ी कंपनी आपको हायर ही नहीं करेगी, वो कहेगी ये फिर भागेगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने जॉब स्टार्ट करी, उसके बाद मेरी जॉब लग भी गई। उसके बाद भी सर मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता रहता था। मैं आपसे भी बहुत बार कॉल करता था कि क्लियरेंस हो। मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा कि यूट्यूब से, अपने मेंटर से या जो भी टीचर है उनसे अपडेट करते रहो, एक्स्ट्रा चीजें भी करते रहो। ठीक है, तो जैसे सिमुलेशन भी सीख लिया आपने वहाँ पे, ऑल दिस। जैसे आप अभी शीट मेटल में कर रहे हो, तो जरूरी नहीं सर शीट मेटल से स्विच भी मारना पड़ सकता है, उसके अलावा भी चीजें बिल्कुल 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 वो नॉलेज बढ़ाते रहो। और मैकेनिकल के सब्जेक्ट अपने रिवाइज बिल्कुल करते रहो, वो जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल था। और ये भी सीनियर्स जो हैं 2 साल 3 साल पहले जो हैं, आपकी भी लिंक्डइन पे प्रोफाइल होगी, रोहित जांगड़ के नाम से है। हाँ, तो आप इन सबको फॉलो कर सकते हो, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, क्योंकि नेटवर्क से ही आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज और एक प्लेटफॉर्म बनता है। सो प्लीज डू दैट, एंड और कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट्स में डालिए। थैंक यू सो मच।